नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि तमाम ममालिक में, अक्सर व बेशतर ममालिक में, नौजवानों में, अवाम में बगावत की एक किस्म की सूरत हाल पैदा की जा रही है या फिर वो मजबूर हो चुके हैं अय्याश हुक्मरानों की हुक्मरानी की वजह से, उनकी बदउनवानी की वजह से और हुकूमत ठीक तरह से न चलाने की वजह से। इधर आप 15 साल के अरसे में कई सारे ममालिक में इस तरह की बगावतें, हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन वाले बहुत सारी ख़बरें सुने होंगे। अभी देखिए, नेपाल में अभी भी आग लगी हुई है और मैं बताऊंगा, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। अब फ्रांस में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हो गए और ऐसे पुरतशद्दुद मुज़ाहरे के हुकूमत से नाराज़ अवाम सड़कों पर निकल आई है और सदर मैक्रोन के ख़िलाफ़ नारे बुलंद करती हुई दिखाई दे रही है। जगह जगह तोड़ फोड़ है, आगजनी शुरू हो चुकी है, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मुश्तिल अवाम पुलिस पर पथराव करती देखी गई। फ्रांस की अवाम सदर इमैनुअल मैक्रोन की पॉलिसियों से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्होंने सड़कों पर निकलकर मुजाहरा शुरू कर दिया है। इन वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ के अवाम का गुस्सा कहाँ तक पहुँच चुका है। बिलखुसूस नौजवान नस्ल बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। मैक्रोन हुकूमत ने लोगों की ज़िंदगी की सतह को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी काम नहीं किया, ये नौजवानों का इल्ज़ाम है। उनका मालियाती इंतज़ाम यानी निज़ाम भी बहुत ख़राब रहा है। ये भी इन नौजवानों का, इस वक्त की नई नस्ल का जो है, और आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुजाहिरों की भी कोई तंजीम इसकी बैकपुश्त पे नहीं है। जैसे नेपाल की आवाम खुद ब खुद निकल गई थी, ऐसे यहाँ पर भी सोशल मीडिया पर एक आवाज़ लगाई गई, ब्लॉक एवरीथिंग की, और इसकी अपील जैसी हुई तो लोग मुनज़्ज़म होकर एहतिजाजी मुजाहरा शुरू किए, लोग सड़कों पर आना शुरू कर दिया। जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस एहलकार मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन पर काबू हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मुजाहिरीन पूरे फ्रांस में मुख्तलिफ मकामात पर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। बहुत सारे जुल्म तशद्दुद की तस्वीरें हैं, चूँकि जो है फिर इसको यूट्यूब ब्लॉक कर देता है, इस वजह से हम आपके सामने पूरी तरह नहीं रख पा रहे हैं। वही सूरत हाल अगर ये जारी रही तो नेपाल से बदतर हो सकती है, इसलिए कि इस तरह के ममालिक में जब एहतिजाजात फूट पड़ते हैं तो फिर वो जो है नाकाबिले काबू हो जाते हैं। जगह जगह पुलिस मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम की खबरें भी आ रही है। लोगों के अमलाक को आग लगाया जा रहा है, दुकानों को आग लगाया जा रहा है, हर तरफ रास्ते रोके जा रहे हैं। 200 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं खबर रसां एजेंसी AP के मुताबिक, और अभी तक मुल्क गिर एहतिजाजी मुजाहिरों का ये शुरुआती मरहला है। आगे कितने दिनों तक जारी रहेगा और क्या सूरत हाल होगी ये कहा नहीं जा सकता। और नाज़रीन गिरामी, जब गुस्सा भड़कता है तो क्या होता है और मुल्क किस तरह चीरा चीरा हो जाता है, इंतज़ामात किस तरह से जो है वो मुंतशिर हो जाते हैं, उसकी मिसाल अगर देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इन नेपाल में इन एहतिजाजात की वजह से जो है कैद खाने में मौजूद कैदी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर 5 जो है कैदी मर चुके हैं आपसी क्लैश में और 7,000 कैदी भाग चुके हैं मुख्तलिफ जेलों से। इन एहतिजाजात से अक्सर अगर फ़ायदा देखा गया है तो वो सज़ा याफ्ता कैदी हैं जो आपस में लड़ते हैं, फिर उन पर काबू नहीं पाया जाता क्योंकि पुलिस और फौजी सब पूरे शहर में फैले होते हैं, मुख्तसर से लोग होते हैं, उन पर काबू पा लेते हैं कैदी, फिर जेल तोड़ दिए जाते हैं, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, फिर हर कोई अपनी मंजिल की जानिब भागता हुआ नज़र आता है। उसमें कोई जराइम पेशा होता है, कोई कातिल होता है, कोई चोर तो कोई डाकू तो किसी के ऊपर मुख्तलिफ जराइम।
अब ये ताज़ा जो खबर आ रही है वो नेपाल से है। 5 लोग जो है वो प्रिजन क्लैशेस में जो है मर चुके हैं। 7,000 प्रिजनर्स इस वक्त जो है भाग चुके हैं, एक जेल से नहीं बल्कि जो है नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों से। और क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो सताए जाते हैं और परेशानी में मुब्तला होते हैं वो टूरिस्ट है। जैसे कि यहाँ होटल में मौजूद एक इंडियन टूरिस्ट की रोती हुई तस्वीर और उसकी वीडियो वायरल हो रही है नेपाल के इन हंगामा आराइयों में, क्योंकि हिमालयन नेशन माने जाने वाले मणिपाल में अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं वो भारत से ही ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, क्योंकि वीज़ा का कोई ख़ास प्रोसेस नहीं है। और अक्सर लोग, जाहिर सी बात है कि पड़ोसी मुल्क में एक ज़बान बोलने वाले, एक तरह के दिखने वाले, जाहिर सी बात है कि नेपाल से हमारे भारत में कितने लोग हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर के काम करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये इस सूरत हाल बन रही है कि नेपाल में इस लड़की का, और बंगाल के बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर इस वक्त फंसे हुए हैं टूरिस्ट जो सयाह गए हुए हैं। तो ममता बनर्जी ने आज बयान दिया कि कुछ ही दिनों में उन सारे सयाहों को वापस लाने की कोशिशें की जाएंगी। उपशता गिल इस लड़की का नाम बताया गया है, जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए नेपाल का इसने सफ़र किया था। जिस होटल में रुकी हुई थी वहाँ पर जो है उस होटल पर हमला किया गया, उसकी चीज़ें बाहर फेंकी गई। पोखरा नामी एक इलाका आता है वहाँ की, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी, रोते हुए ये वीडियो शेयर की है। अब हुकूमत उसको लाने के लिए क्या सूरत हाल बना रही है इसका अंदाज़ा नहीं है। तो हाँ ज़िक्रा में अब जाहिर सी बात है कि अगला कौन होगा नेपाल को संभालने वाला, ये सवालात बार बार उठ कर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर अब पूरी तरह से सूरत हाल बिगड़ चुकी है और वहाँ के तमाम लोग जो है इस्तीफ़ा दे चुके हैं। फ़ौज कंट्रोल कर रही है और फ़ौज की भी कंट्रोल में पब्लिक नहीं आ रही है। हर तरफ आगजनी का मामला अब तक भी जारी है। अब जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है कि अगले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, उनका नाम बलेंद्र शाह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र सिर्फ 43 साल है। जेन जी के इस जो है एहतिजाजात के बाद ये इस वक्त काठमांडू के जो है मेयर हैं और ये इंडिया मुखालिफ भी माने जाते हैं, भारत मुखालिफ बयानात देते हैं और यहाँ की हुकूमत को बारहा वो निशाने पर लेते रहे हैं कि ये भारत की हुकूमत की कठपुतली है जो है वो नेपाल की हुकूमत। कर्नाटका के बेलगावी में इन्होंने तालीम भी हासिल की है भारत में और इस वक्त वो नेक्स्ट पीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये रैपर थे, रैपर जो गाने की ख़ास किस्म है, आप जानते हैं बातों बातों में जो गाने बना लेते हैं, रैपर थे। 1990 में नेवार बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा होने वाले ये जो है इस वक्त यहाँ की मुखालिफत करने, बदउनवानियों के ख़िलाफ़ मुखालिफत करने की वजह से नौजवान नस्ल के लिए एक चेहरा बन गए थे। इसलिए आज़ाद जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ करके मेयर का जो है दर्जा हासिल किया था और नौजवानों में बिलखुसूस एक अहम चेहरा माना जाते हैं। पढ़ा लिख का नौजवान चेहरा है। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कर्नाटक के बेलगाम में बहुत मशहूर है। उन्होंने वहाँ पर मास्टर्स डिग्री हासिल की है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। पहले तो इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की अपने नेपाल में, फिर उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में VTU के नाम से कर्नाटक का एक बहुत बड़ा जो है ये यूनिवर्सिटी है जो बिलखुसूस जो है अलग अलग इसके लिए मशहूर है। तो वहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल करते हुए जो है यहीं से डिग्री भी हासिल की और बाद में ख़ुद की हुकूमत को इन्होंने निशाना बनाया कि ये जो है भारत की हुकूमत की कठपुतली है। बहरकैफ अपने अपने ममालिक के सिलसिले में जो है जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पर खामियां देखी जाती हैं तो नौजवान नस्ल जो है उसको पूरी तरह से करते हैं। उन्होंने ही यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जो है इस्तीफ़ा देने का सबसे पहले मुतालबा किया था, फिर उसके बाद ये सूरत हाल बनी। अब लोग उनको जो है नेपाल की अगली गद्दी संभालने का मुतालबा कर रहे हैं नौजवान नस्ल। सोशल मीडिया में इस वक्त उनके नाम को लेकर के अलग अलग चर्चे हैं। अब देखना ये है कि वाकई में ये गद्दी संभालते हैं और संभालते भी हैं तो उनकी पॉलिसी भारत को लेकर के क्या होगी। और इस वक्त जो नेपाल की सूरत हाल है, बदउनवानी की वजह से जो मुल्क इस वक्त लगातार इक़्तिसादी और माशी एतबार से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, उसको किस तरह संभाल सकते हैं। नौजवान नस्ल की एतमाद है
उन पर यकीन है कि चूँकि वो पढ़े लिखे हैं तो वो जो है इस वक्त गिरती हुई साख को नेपाल के संभाल भी सकते हैं और भारत के साथ अच्छे रिश्ते उस्तवार भी कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब नेपाल और बांग्लादेश में होने वाले मामलात को देख कर के भारत की अदालतें भी डराने लगी हैं। जैसे कि आज चीफ जस्टिस BR गवाई ने एक केस की सुनवाई के दरमियान में साफ और वाज़े तौर पर जो है कह दिया कि हमें अपने जमहूरियत पर, अपने कवानीन पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर प्राउड करना चाहिए बसूरत दीगर पड़ोसी ममालिक को। देखें कि क्या सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है। दरअसल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और गवर्नर्स वगैरह जो बिल्स को क्लियरेंस को लेकर के जो ऑर्डर सामने आए थे और सुप्रीम कोर्ट और उनके दरमियान में जो थोड़ी सी क्लैश हुई थी कि गवर्नर के जब फैसला नहीं करते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद ज़ाहिर केरला की हुकूमत गई थी और भी बहुत सारी हुकूमतें गई थी जब गवर्नर्स की जानिब से बिल्स पर क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इसी पर जो है बात करते हुए जो है आज चीफ जस्टिस BR गवाई ने नेपाल की जो है और बांग्लादेश की हुकूमत की जहाँ पर जो है साख गिराई गई, हुकूमतें गिराई गई, बगावत उरूज पर आए, उसकी मिसाल देते हुए कुछ कहा कि जो है हमें अपने पड़ोसी ममालिक की जानिब देखना चाहिए कि अगर हमने जमहूरियत का, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जमहूरियत को अगर हमने छोड़ दिया और जो है लोगों के मफाद के मुताबिक, उनके मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम लोगों ने फ़ैसला लेना नहीं शुरू किया तो सूरत हाल इससे भी भयानक बन सकती है। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि पड़ोसी ममालिक में ये जो बगावत की सूरत हाल या इनकलाबी सूरत हाल, जैसे जैसे जो भी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करे पैदा हो रही है, वो बदउनवानियों की वजह से है। जाहिर सी बात है कि आप अपना टैक्स अदा कर रहे हैं, आप अपना पूरा का पूरा दे रहे हैं हुकूमत को और हुकूमत वापस में आपको नहीं दे रही है। उनके लड़के लंदन में, कैलिफोर्निया में, यूरोपियन ममालिक में बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और जो टैक्स बांध रहा है या जो मजदूरी कर रहा है, जो इस मुल्क को बना रहा है, वो झोपड़पट्टी में है, उसकी कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक हद तक जो है अवाम बर्दाश्त करती है, फिर उसके बाद जो बगावत बनती है, बागी बनती है और सर से कफन बांध लेती है, तो फिर जो है वहाँ कई जानें चली जाती हैं उस मुल्क को दोबारा तामीर करने में, और इसमें नौजवानों का खून रिश्ता है। जैसे बांग्लादेश में देखा, उससे पहले हमने अपने पड़ोसी ममालिक की मिसाल देंगे तो जो है वो 2-3 साल पहले या 5 साल पहले हमने श्रीलंका में देखा, फिर उसके बाद इस वक्त नेपाल में देख रहे हैं। इमरान खान की कुर्सी को गिराने के लिए जो सूरत हाल और अंदरूनी साजिशें पाकिस्तान में रची गई, उसके बाद वहाँ सड़कों पर क्या हुआ और किस तरह खून रसा, किस तरह जो है तौहीन हुए लीडरान की सारी चीज़ें देखने से यही होता है कि ख़ुद को हुक्मरान दुरुस्त कर ले, बसूरत दीगर ये चिंगारी किसी भी मुल्क में कभी भी कैसे भी पैदा हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर जो आप लोगों के सामने रखना है वो ये है कि पोलैंड ने इस वक्त रशियन के ड्रोन्स को मार गिरा है जो अपने एयर स्पेस में आया था। जाहिर सी बात, एक मामूली बात बताई जा रही है कि पोलैंड ने जो है रशियन के ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन हकीकत ये है कि इसके बाद पोलैंड ने जो बयान दिया है वो हकीकत का हामिल है। उसने सारे के सारे यूरोपियन ममालिक को वार्न कर दिया कि पोलैंड के फ़िज़ाई हुदूद में रशियन के ड्रोन्स को उड़ना, इसका मतलब ये है कि रशियन के टारगेट में यूरोपियन ममालिक हैं। जब से उन्होंने ये बयान दिया है, इस वक्त जो है रशिया, पोलैंड की जानिब से रशिया के ड्रोन्स गिराए जाने के बाद वहाँ की सूरत हाल भी इन ममालिक के दरमियान में यूक्रेन और रशियन की जंग को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, खुशी अच्छी चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा खुशी वो जो है मुसीबतें ले आती है। आज एक वीडियो वायरल हुई, शायद आप तक पहुंची होगी। महिंद्रा थार, आजकल ये थार का बड़ा जुनून है, जानते हैं आप लोग, ये किस तरह लोगों को रौंद रही है, बड़ी स्पीड जीप मानी जाती है जो लेटेस्ट मॉडल की आई है। दिल्ली के शोरूम में ये खातून ने आज जो है उनको डिलीवरी थी और डिलीवरी के मौके पर, और ये शोरूम में थार पहले फ्लोर पर रखा गया था। जैसे कि हिंदुओं के दरमियान में खुसूसी तौर पर नई गाड़ियां जब ली जाती हैं, ख़ास पूजा पाठ किया जाता है, और वो है टायर के नीचे नींबू को रखना। तो नींबू को नीचे रख कर के जो है ड्राइविंग करने की एक खातून ने कोशिश की, तो इस कदर उसने जो है उसको फाश दबाया कि पहले फ्लोर से कार पलटी खाती हुई निकल गई। जिस खातून के ना लिए शोहर ने ये कार ख़रीदा था और जो खातून ड्राइव कर रही थी, उसकी गर्दन टूट गई और पहले फ्लोर से नीचे पूरे
वो उलट गई। और इसको जो है इस वक्त महिंद्रा थार की इस ड्रामेटिक एक्सीडेंट को देख कर के लोग अलग अलग तरह से जो है तबसरे कर रहे हैं। दिल्ली के दिरमन विहार में पीर के दिन पेश आया हुआ मामला है, जिसकी वीडियो और तफसीलात आज सामने आ रही हैं। मानी पवार 29 साल थी इसकी, गाजियाबाद से इसका ताल्लुक़ था। 27 लाख की थार खरीदी गई थी। डिलीवरी का आज वक्त था और डिलीवरी लेने से पहले ही ये सूरत हाल, ये बहुत बड़ा जो है हालात पैदा हुए हैं, जिसको लेकर के भी और थार आजकल बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुकी है। दिल्ली के अहम तरीन सड़कों पर, गाज़ियाबाद के बहुत सारे सड़कों पर, मुंबई के अहम तरीन सड़कों पर जब ये थार स्पीड चलाने के लिए ही ली जाती है, शो ऑफ करने के लिए ही ली जाती है, ऐसे में कभी फुटपाथ पर सोने वालों को रोनते हुए, कभी दूसरी कार से जो है भिड़ते हुए थार की ये कई सारी तस्वीर वायरल हो रही हैं। ऐसे में इस हादसे के पेश आने के बाद थार वाकई में ये जो है सेफ है या नहीं है, इस तरह के तबसरों के साथ इन तस्वीर को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। बहकर नाज़रीन ग्रामी मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।